एक बार फिर हाजिर हूं मैं आदर्श तिवारी। आप देख रहे हैं झारखंड एक्सप्रेस। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। कोरोना को लेकर विश्व में हाहाकार। राज्य सरकार लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए कर रही प्रयास। कांग्रेस ने बढ़ाया मदद का हाथ, जरूरतमंदों तक पहुंचा रही मदद। झारखंड में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 104। राजधानी में संक्रमितों की संख्या हुई 76। कोरोना रोकथाम के लिए की गई सीआरपीएफ की तैनाती। जमशेदपुर में डीएवी स्कूल ने शुरू की ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों को किया जा रहा धार्मिक रूप से प्रताड़ित। ऑनलाइन क्लास में कव्वाली प्रैक्टिस के दिए आदेश। अभिभावकों ने जताई नाराजगी। नहीं थम रहा होटल अल्कोर का मामला। पुलिस ने मामले में भेजा 4 लोगों को जेल। एक ही हथकड़ी से 2 आरोपियों को बांधा। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई धज्जियां। और झारखंड में वज्रपात का कहर। 24 घंटे में 2 जिलों में आया वज्रपात। वज्रपात से 2 की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। 2 मासूमों को बचाया गया। कोविड-19 से पूरा विश्व कर रहा है। भारत में भी इसका संक्रमण धीरे धीरे फैलता जा रहा है और इसकी रोकथाम के लिए लगातार केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में लॉकडाउन किया गया है। राज्य सरकार भी मुस्तैदी से काम कर रही है। आम जनता को सहायता पहुंचाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। इस बीच पार्टी भी लगातार सामने आ रही है। इस बीच आपको यह भी बता दें कि झारखंड सरकार भी अपनी ओर से झारखंड के असहाय लोगों और दूसरे राज्यों में मदद पहुंचाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। राज्य सरकार के अलावा कई संगठन और राजनीतिक दल भी संकट के इस दौर में जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कोरोना संकट की वजह से जारी लॉकडाउन के इस दौर में देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की झारखंड इकाई भी जरूरतमंदों की मदद में जुटी हुई है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन किया गया है, पर इसके बाद भी कोरोना का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पूरे देश में कोरोना के लगभग 29,500 मामले सामने आए हैं। वहीं अगर हम झारखंड की बात करें तो यहाँ कुल 76 कोरोना पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है। देश और राज्य की सरकार अपने अपने स्तर से जरूरतमंदों को मदद पहुँचा रहे हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी इसमें अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। अगर हम झारखंड की बात करें तो प्रदेश कांग्रेस ने कोरोना संकट को लेकर कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसके जरिए जरूरतमंदों को मदद पहुंचाई जा रही है। ये कंट्रोल रूम 3 अप्रैल से लगातार काम कर रहा है और अब तक 1 लाख लोगों को मदद भी पहुंचाई जा चुकी है। पार्टी के अनुसार कंट्रोल रूम में आए दिन फोन कॉल के जरिए करीब 25,000 लोग और सभी जिलों के जरिए करीब 1 लाख लोगों को अब तक राहत पहुँचाई गयी है और राज्य के हर जिलों में कंट्रोल रूम के माध्यम से खाद्य सामग्री और पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। से यहाँ पर कंट्रोल रूम की स्थापना की गई और देश भर में प्रदेश के मुख्यालयों में इस तरह के कंट्रोल रूम बनाए गए सोनिया गांधी जी के आदेश पर। और हमारी जिम्मेवारी यहाँ ज़्यादा थी क्योंकि हम यहाँ सत्ता पक्ष में हैं। हमारे जो कांग्रेस के मंत्री हैं वो माननीय रामेश्वर राव जी खाद्यापूर्ति मंत्री हैं। यहाँ से भी हम लोग लाखों लोगों को 1 लाख से ज़्यादा लोगों को साधन सुविधा इस संकट की घड़ी में दिलाने का काम किया। जो वंचित थे उनको राशन दिलाने का काम किया। सरकार की जो योजनाएं हैं वो उन तक पहुँचाने का काम किया। झारखंड कांग्रेस प्रदेश के साथ साथ दूसरे राज्यों में फंसे झारखंड के लोगों को भी मदद पहुंचाई जा रही है। इसके लिए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने सभी प्रदेश के अध्यक्षों को मदद के लिए पत्र लिखा है, जिससे दूसरे राज्यों में फंसे झारखंड के लोगों को मदद मिल रही है। इसके साथ साथ पार्टी प्रवासी लोगों के वापस लौटने के बाद मदद देने की भी तैयारी चल रही है। 32,000 से ज्यादा लोगों को हम लोगों ने जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मदद पहुंचाया और पूरे राज्य में अगर देखें तो 1,25,000 से ज्यादा लोगों को हमने मदद पहुंचाई। मदद में ज्यादातर पहले तो राशन के लिए लोग कहा करते थे तो वो राशन उपलब्ध कराते हैं। कहीं पर अगर दवाइयों की जरूरत है तो वो दवाइयाँ उपलब्ध कराते हैं। कई जगहों पर ऐसा भी कहा गया कि हम 14 दिन क्वारंटाइन में रह गए, हमको घर जाने दिया जाए।
तो अथॉरिटी से बात करके उनको घर वापसी में मदद करते हैं। और अब जो फोन कॉल्स आ रहे हैं वो ज़्यादातर प्रवासी मजदूरों को आ रहे हैं कि हम जब वहाँ आएंगे तो आप हमारी सहायता करें। तो ऊपर वाले ने इस महामारी के दौर में हम तो मनाते हैं ईश्वर से कि हमें शक्ति दीजिए कि हम जनता की सेवा कर सकें। कांग्रेस के अनुसार उनकी पार्टी संकट के समय में आम लोगों की मदद के लिए हमेशा से आगे रहती है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर पार्टी के हर नेता और कार्यकर्ता की यही सोच होती है कि संकट में पीड़ितों की मदद कैसे की जाए। प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव भी यही मानते हैं कि सरकार की तरफ से तो आम लोगों को मदद मिल ही रही है, इसके साथ साथ पार्टी भी अपने स्तर से जरूरतमंदों को मदद दे रही है और आगे भी देती रहेगी। कांग्रेस ने जो किया है, सोनिया जी की सोच, राहुल जी की सोच के आधारित, उन्होंने देखा कि लोग अभी तकलीफ में हैं। देखिए, शुरू से ही कांग्रेस संकट के समय में लोगों के साथ दिखती है, आज भी दिख रही है। ये सोच हमारे बड़े नेता सोनिया जी की, राहुल जी की है और बड़े नेता हैं उनकी भी है, सबके इसमें सोच शामिल है कि संकट के समय में हम एक दिखें। सरकार दे रही है, मान लीजिए 95 लोगों को खाद्यान्न दी, 5 लोग बचे रहे, तो हमारा दायित्व है, कांग्रेस पार्टी का दायित्व है कि हम उन 5 लोगों को भी खाद्यान्न बांटें, उनको भूखा नहीं रखें। वही हम कर रहे हैं कि हम लोगों के साथ दिख रहे हैं, लोगों को मदद कर रहे हैं। जो जरूरतमंद हैं, सरकार की सहायता अगर नहीं पहुंच पा रही है तुरंत, तो हम उनको तुरंत पहुंचाएं। झारखंड कांग्रेस लॉकडाउन में कंट्रोल रूम के माध्यम से लगातार जरूरतमंदों को मदद पहुंचा रही है। पार्टी के अनुसार केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर 3 मई तक इसको जारी रखने की सहमति बनी है। इस महामारी के दौर में जिस तरीके से कांग्रेस जरूरतमंदों की मदद कर रही है, जरूरत है बाकी के दूसरे राजनीतिक दल भी इससे सीख लेते हुए इस परंपरा को आगे बढ़ाएं। रांची से कैमरा सहयोगी कुणाल के साथ वरिष्ठ संवाददाता राजीव रंजन की रिपोर्ट। बिल्कुल, ये वक्त राजनीति का नहीं है, सबके साथ मिलकर इस कोरोना को पस्त करने का है। वहीं इस बीच एक बड़ी खबर राजधानी रांची के रिम्स से आ रही है, जहां पर एक राहत भरी खबर, और ये इस लिहाज से क्योंकि वहां पर कुछ कोरोना पॉजिटिव जिनमें केस था वो अब ठीक होने के बाद घर जा चुके हैं। रिम्स में भर्ती 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज, जिन्हें अब अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। बताया जा रहा है कि दूसरी रिपोर्ट भी इनकी नेगेटिव आई, जिसके बाद इन्हें अस्पताल प्रशासन ने छुट्टी दे दी है। लेकिन उनसे साफ तौर पर कहा गया है कि अगर आप घर जा रहे हैं तो घर पर जाकर आपको होम क्वारंटीन होना है, और यानी 14 दिन का जो पीरियड है उस दिन आपको घर पर ही रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना है। साथ ही जो बड़ी जानकारी मिल रही है कि चारों मरीज रांची के हिंदपीढ़ी इलाके के बताए जा रहे हैं, जो ठीक होकर घर के लिए निकले हैं। वहीं आपको बता दूं कि इस बीच जैसे ही ये मरीज ठीक होकर निकले तो इनका रिम्स के डॉक्टरों और मेडिकल कर्मियों ने ताली बजाकर इन्हें विदा किया है, इनका अभिवादन किया है, क्योंकि इन्होंने कोरोना जैसी महामारी को मात दिए है। और इस बीच आपको यह भी बता दें कि जिस तरह एक तरफ तो राजधानी में एक कर केस बढ़ते जा रहे हैं, आंकड़ा 76 पर पहुंच गया है, लेकिन रिम्स से राहत भरी खबर, 4 पॉजिटिव मरीज ठीक होने के बाद घर के लिए निकले। हमारे साथ रांची से वरिष्ठ संवाददाता राजीव रंजन इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए जुड़ गए। राजीव, फिलहाल क्या ताजा जानकारी मिल रही है? अभी पता नहीं ना चल रहा है, उसको क्या कर रहा है, नॉर्मल बढ़िया डाइट दे के राजीव, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए राजीव से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच देखिए दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद छुट्टी मिली है। और आपको यह भी बता दें कि रिम्स में भर्ती 4 कोरोना पॉजिटिव मरीजों को छुट्टी मिली। दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद इन्हें छुट्टी दी गई है, लेकिन रिम्स के डॉक्टर्स और मेडिकल कर्मियों ने इनका ताली बजाकर इन्हें विदा भी किया है। राहत भरी खबर। हमारे साथ राजीव रंजन वरिष्ठ संवाददाता रांची से जुड़े हुए हैं। राजीव, फिलहाल क्या ताजा जानकारी मिल रही है? देखिए, जिस तरह से लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही थी और 104 का आंकड़ा हो गया है पूरे झारखंड में मरीजों की संख्या का, और सिर्फ 80 से ज्यादा मरीज जो हैं, 75 लगभग मरीज जो हैं वो सिर्फ रांची के हैं।
तो काफी चिंताजनक बात थी और काफी डरा देने वाली बात थी। लेकिन उसी बीच कुछ बीच में राहत की भी खबर आ रही है, जो लोगों को सांत्वना दे रही है कि इस बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस बीमारी से लड़ने की जरूरत है। और यही बात है कि 8 मरीज जो पहले ठीक हुए थे और उसके बाद अब फिर खबर आई है कि 4 मरीज एक बार फिर ठीक हुए हैं और ठीक होके वहाँ रिम्स से उनको छुट्टी मिल गई है। तो एक अच्छी राहत वाली खबर है और साथ ही साथ ये भी लोगों को सीख दे रही है कि आप संयम से रहें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और जो परहेज बताई जा रही है और जो उपाय बताई जा रही है सरकार के द्वारा उसका पालन करें तो कोरोना से आप बच सकते हैं। जी, इस बीच जब ये अस्पताल से निकले तो डॉक्टरों और मेडिकल कर्मियों ने इनका ताली बजाकर अभिवादन किया, इन्हें घर की तरफ रवाना किया। कैसा माहौल, कैसा महसूस कर रहे होंगे ये लोग? देखिए, जिस तरह से अभी कोरोना को लेकर पूरे विश्व में महामारी की जो स्थिति है और लोगों में एक जो डर व्याप्त हो गया है और लोग काफी सहमे हुए हैं और हर लोग चाहे घर में हो या बाहर हो या फिर स्वास्थ्यकर्मी हो या इमरजेंसी सेवा से जुड़े हुए हैं, लोग हर लोग डरा हुआ है। ऐसे में अगर कोई ठीक होने की खबर आ रही है, राहत की खबर आ रही है तो एक बहुत बड़ी बात है और सभी का हौसला बढ़ा रही है। तो डॉक्टर भी उन लोगों का भी हौसला बढ़ा रहे हैं और ये मैसेज देने की भी कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग कोरोना से पीड़ित हैं या जो लोग कोरोना से बचे हुए हैं और घरों में हैं वो डरे नहीं, बल्कि ये देखें कि किस तरह से लोग ठीक होकर घर जा रहे हैं और चिंता की बात नहीं है। जी बिल्कुल, राहत भरी खबर है और इस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार मामले बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ हिंद पीढ़ी के जो एक परेशानी का सबब बना हुआ है वहां से राहत भरी खबर आना झारखंड के लिहाज से भी एक बहुत बड़ी खबर है। वहीं झारखंड में कोरोना का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है, हर दिन मामले बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में झारखंड में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की कुल संख्या 104 हो गई है। आपको बता दें कि इन मामलों में सबसे ज्यादा मामले राजधानी रांची के हॉटस्पॉट इलाके हिंदपीढ़ी से हैं। अब तक राजधानी रांची से कुल 76 मामले सामने आए हैं। माना यह जा रहा है कि रांची के अन्य इलाकों से भी जो मामले निकले हैं वो हिंदपीढ़ी की वजह से ही निकले हैं और इस पर अंकुश लगाने में जिला प्रशासन नाकामयाब रहा है। इसीलिए हिंदपीढ़ी में मोर्चा संभालने के लिए सीआरपीएफ की तैनाती की गई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से वहां पर सीआरपीएफ ने मोर्चा संभाल लिया है। हिंदपीढ़ी में सीआरपीएफ की तैनाती का जायजा लिया हमारे संवाददाता चंदन वर्मा ने। कोरोना संक्रमण को लेकर राजधानी रांची का हॉटस्पॉट बन चुका हिंदपीढ़ी इलाका, जहां पे अब जो स्थिति है वो सीआरपीएफ के हवाले कर दी गई है। और हम इस वक्त खड़े हैं रांची के गुरु नानक स्कूल में जो कि ठीक हिंदपीढ़ी के बगल का है। यहाँ पे आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से सीआरपीएफ के 150 कंपनियों को तैनात कर दिया गया है और सभी सीआरपीएफ के सभी जवान ने अपना अपना जो है वो ड्यूटी जो है मुस्तैदी से संभाल लिया है। सभी लोग जो है वो पूरी तरह से तैयार हैं। आप देख सकते हैं कि वो लोग भी जो है सुरक्षा के मद्देनजर पूरे एहतियात बरत रहे हैं, मास्क लगाए हुए हैं, यहाँ तक कि हाथ में ग्लव्स वगैरह जो हैं वो सभी यूज कर रहे हैं। और आपको बता दें कि अभी जो ये मार्च होना है, लोग सीआरपीएफ के जवान को यहाँ पे जो सिटी एसपी है वो नेतृत्व कर रहे हैं और यह जो मार्च है वो उसके लिए आदेश दिया गया है। और यह मार्च जो है 1.5 किलोमीटर का होगा। 1.5 किलोमीटर के दूरी पर ये मार्च करेंगे ताकि जो हिंदपीढ़ी का जो एरिया है वो कवर हो जाए। और इन 150 जो कंपनियां हैं उनको 3 शिफ्ट में ड्यूटी दी गई है। तो कहीं न कहीं अब जो है स्थिति थोड़ी सी सुधरने की चांसेस लग रही है, क्योंकि रांची का जो हॉटस्पॉट इलाका है हिंदपीढ़ी, बीते अगर झारखंड का पूरा आंकड़ा देखा जाए तो 50% से ज्यादा जो मामले हैं इसी हिंदपीढ़ी से हैं। इसीलिए इसको हॉटस्पॉट के रूप में बोल दिया गया है और इसे हॉटस्पॉट घोषित भी कर दिया गया है। पिछले दिनों भी मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर हाथ जोड़ के कहा कि अब वो मजबूर हैं कि अब हिंदपीढ़ी को सीआरपीएफ के जवानों के हवाले किया जाए, क्योंकि बार बार आग्रह करने के बाद भी हिंदपीढ़ी के लोग जो हैं वो उनकी बात नहीं मान रहे थे। लॉकडाउन का जो नियमों का जो पालन है वो नहीं कर रहे थे। शायद यही वजह है कि रांची के अन्य जगहों से भी कई मामले जो है वो सामने आए। लेकिन अब जो है स्थिति थोड़ी सुधरने की चांसेस है, क्योंकि सीआरपीएफ के जवानों ने अपना मोर्चा संभाल लिया है और जो भी हिंदपीढ़ी से आवागमन की जो भी साधन है उसे पूरी तरह से रोक दिया गया है। यहाँ तक कि गाड़ी तो दूर की बात है, कोई भी पैदल अब हिंदपीढ़ी के इलाके से
बाहर नहीं निकल सकता है। तो कहीं न कहीं एक जिला प्रशासन की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई माना जाए, क्योंकि अब जो ये इलाका, आपको एक बार तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि ये जो रास्ता है हिंदपीढ़ी के इलाके में जाता है। अंदर जो हिंदपीढ़ी का जो मोहल्ला है, यह खासकर जो रोड है ये नाला रोड बोला जाता है, और यह जो बीचों बीच ये रास्ता हिंदपीढ़ी के बीच में निकलता है। तो कहीं न कहीं अब जो है ये सीआरपीएफ के जवान पूरे स्थिति को संभालते नजर आ रहे हैं, और अब स्थिति जो है शायद उतनी भयावह नहीं होगी। ये जो है राजधानी वासियों के लिए एक खुशी की बात हो सकती है, और यही उम्मीद की जा रही है कि कहीं न कहीं अब स्थिति शायद सीआरपीएफ के जवानों को तैनाती के बाद जो है वो सामान्य होती नजर आ सकती है। सहयोगी कुणाल के साथ चंदन वर्मा, साधना न्यूज, रांची। रांची के हिंदपीढ़ी इलाके में सरकार की तमाम कोशिशों को लोग वहां ठेंगा दिखा रहे थे, लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे थे, जबकि वहां पर लगातार एक के बाद एक केस निकलकर सामने आ रहे थे। ऐसे में सीआरपीएफ की तैनाती उन लोगों को चेतावनी है जो लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे थे। इसी के साथ यहां वक्त एक ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए साधना प्लस। रहने की ताकत दुनिया को हमने दिखाई है। अकेले घर पर रह गए कोरोना की करनी विदाई है। स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रखेंगे, हर घंटे हम हाथ धोएंगे, ना भीड़ में जाएंगे, ना भीड़, हर खंड में कोरोना को नहीं फैलने देंगे। सजग रहेंगे, संयमित रहेंगे, अफवाहों को ना हम सुनेंगे। सरकार प्रशासन की हर बातों पर करेंगे अमल, कोरोना को हराकर लौटाएंगे हम चहल पहल। हर घंटे में 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोएं। जिनमें दिखे लक्षण उनसे 2 मीटर की दूरी बनाएं। लक्षण दिखने मीटर की दूरी बनाएं। लक्षण दिखने पर डॉक्टर से जांच करवाएं। नाक का मुंह पर हाथ न लगाएं। हर क्षेत्र से कोरोना को भगाएं। सजग रहें, स्वस्थ रहें। हेमंत सरकार, हर पल आपके साथ। सूचना और जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। प्रिय झारखंड वासियों, जोहार। आपको मालूम है हमारे राज्य में लॉकडाउन है और पूरे देश में भी लॉकडाउन है। आज पूरा देश और राज्य एक विकराल संक्रमण से गुजर रहा है। कोरोना वायरस की एक बीमारी फैल रही है, महामारी फैल रही है, और इससे बचाव के लिए हमने राज्य के अंदर में भी लॉकडाउन का आदेश दिया है। आज लॉकडाउन का मतलब है जो जहां है वहीं रहे, कम से कम लोगों के संपर्क में आए। बाकी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, जो घरेलू उपयोग के सामान हैं, वस्तुएं हैं, वो आप तक कैसे पहुंचे, ये इनकी सुनिश्चित सरकार कर रही है और वो आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद। झारखंड में 104 कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान अब तक हो गई है, जिसमें से 76 मरीज केवल राजधानी रांची से ही हैं। ऐसे में राजधानी रांची में संक्रमण को रोकने के लिए कोरोना के 15 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। इनमें हिंदपीढ़ी क्षेत्र को लार्जर कंटेनमेंट जोन बनाया गया है, जबकि अन्य 14 कंटेनमेंट जोन को माइक्रो कंटेनमेंट जोन की श्रेणी में रखा गया है। ये जानकारी रांची के डीसी राय महिमापत राय और एसएसपी अनीश गुप्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीसी राय महिमापत रे ने कहा है कि रांची शहर के सभी 14 माइक्रो कंटेनमेंट जोन में 1 या 2 मरीज मिले हैं। यहां रहने वाले हर व्यक्ति को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। डीसी ने कहा कि पिछले 3 दिनों में रांची में 940 टेस्ट हुए हैं। अब तक 2653 टेस्ट केवल रांची में हुए हैं। 6400 लोग होम क्वारंटीन हैं। कंटेनमेंट जोन में अगर किसी को दवाई या जरूरी सामान नहीं मिल रहा है, तब इस स्थिति में जरूरतमंद लोग 1950 पर संपर्क कर सकते हैं। उनकी चिकित्सा संबंधी समस्या का तुरंत निराकरण किया जाएगा। वहीं डीसी ने कहा कि हिंद पीढ़ी से केस मिलने का मतलब केवल एक समुदाय से जुड़ा नहीं है। यहां मिला जुला केस मिल रहा है, इसलिए मन में कोई धारणा ना बनाएं और किसी भी तरह की अफवाह से बचें। संक्रमण फैल रहा है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के माध्यम से लोग नहीं निकल के आ रहे हैं। ये सारे चीजें कहीं ना कहीं लोगों के मन में हैं। तो उसको मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, रांची में अकेले 2653 टेस्ट किए जा चुके हैं। 2653 टेस्ट सिर्फ रांची में किए गए हैं। और अगर ये एवरेज से कंपेयर करें तो बहुत जगहों से बहुत हायर टेस्टिंग यहां पे हो रही है, और वो यही एक कारण है जिसकी वजह से हमें ज्यादा एसिम्प्टोमेटिक केसेस मिल रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार द्वारा देश भर में लॉकडाउन लागू किया गया है। इस बीच जरूरतमंदों को परेशानी ना हो, इसे ध्यान में रखकर सरकार द्वारा कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने में डाकघर विभाग की भी अहम भूमिका रही है। हजारीबाग के कटकमदाग प्रखंड के कदमा उप डाकघर द्वारा भी ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर जरूरतमंदों तक वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और उज्ज्वला गैस योजना सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से नरेगा का पैसा नहीं आया है, वृद्धा पेंशन आया हुआ है, वृद्धा पेंशन का पेमेंट दे रहे हैं और गैस का पैसा दे रहे हैं। और जो लेडीज के नाम पर अगर पास राशन कार्ड है उसका पैसा पेमेंट हम कर रहे हैं। और जहां तक सुविधा होगा, किसी भी बैंक का पैसा अगर निकालने के लिए चाहेगा तो किसी भी बैंक का पैसा हम निकाल देंगे उसमें। तो सरकार द्वारा पैसा जो आया है उसको दे रहे हैं, किस तरह का पैसा दे रहे हैं? सरकार के द्वारा जो पैसा आया वो तो पैसा हम दे ही रहे हैं। और साथ साथ अगर किसी भी बैंक का अकाउंट है, माने इंडिया में जितने भी बैंक है, किसी भी बैंक का अकाउंट है तो उस पैसा को हम यहां से। उधर कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लगे लॉकडाउन में 20 अप्रैल के बाद राज्य सरकार द्वारा मिली रियायतों के बाद सोशल डिस्टेंसिंग का सशर्त अनुपालन करते हुए दुकानों को खोले जाने के सिलसिले में धनबाद उपायुक्त अमित कुमार की अध्यक्षता में एक अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिले के वैसे तमाम अधिकारी मौजूद रहे जो थाना और ब्लॉक लेवल पर मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात हैं। इस दौरान धनबाद उपायुक्त ने बताया कि मनरेगा से जुड़े कार्यों के दौरान मजदूर न सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे बल्कि वो अपना चेहरा भी ढक कर रखेंगे। आज जो है वो सभी इंसिडेंट कमांडर के साथ जो है वो बैठक आहूत की गई है और ये इंसिडेंट कमांडर प्रत्येक 2 थानों पर एक दंडाधिकारी के रूप में जो है वो कार्य कर रहे हैं, जो सामान्य रूप से लॉकडाउन के इम्प्लीमेंटेशन के संदर्भ में जो है इनको महत्वपूर्ण दायित्व दिए गए हैं। इसमें जितने भी हमारे एसेंशियल सर्विसेज की जो है वो दुकानें हैं, जो आवश्यक सामग्रियों के विक्रय की दुकानें हैं, चाहे वो ग्रॉसरी शॉप्स हो, मेडिकल शॉप्स हो एवं अन्य जो दुकानें हैं, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स के पालन करने के निर्देश जो। अब खबर जमशेदपुर से है, जहां जिला पुलिस कदमा में हिंदू देवताओं की तस्वीर लगाने और दुकान पर हिंदू फल दुकान के नाम का बैनर लगाने पर त्वरित कार्रवाई करती है, लेकिन उससे भी गंभीर मामले में चुप्पी साधकर यह जताने का प्रयास करती है कि पुलिस प्रशासन कुछ ही लोगों के लिए है। ताजा मामला बिष्टुपुर स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल का है। स्कूल द्वारा इस लॉकडाउन में ऑनलाइन पढ़ाने के नाम पर बच्चों को धार्मिक रूप से प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा है। इस मामले में बिष्टुपुर साइबर थाने में शिकायत की गई है।
शिकायत में कहा गया है कि लॉकडाउन घोषित होने के बाद से स्कूल प्रबंधन द्वारा विभिन्न कक्षाओं के लिए व्हाट्सएप पर ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। इसी क्रम में पिछले 22 अप्रैल को स्कूल की कक्षा 6 के सभी सेक्शन के सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से एक समुदाय विशेष की कव्वाली को YouTube पर देखकर प्रैक्टिस करने के लिए व्हाट्सएप द्वारा निर्देश जारी किया गया है। इस मामले से अधिकारियों को अवगत कराते हुए डीएवी स्कूल प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाने के लिए ये मांग की गई है। देखिए, मामला डीएवी स्कूल का है। हम लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और आदर करते हैं, लेकिन एक डीएवी स्कूल के कक्षा 6 का स्कूल टीचर जो है एक कव्वाली याद करने के लिए सब बच्चों को प्रेरित कर रही हैं। अल्लाह जानता है मोहम्मदा का मर्तबा, इस कव्वाली को उसमें बच्चा और उसके पेरेंट्स पूछ रहे हैं टीचर से कि मैम ये कंपलसरी है नॉट। तो मैडम का आवाज आता है कि नहीं, इसको कंपलसरी है। तो हम पूछ रहे हैं कि किस तरह के माने स्कूल में इस तरह की पढ़ाई हो रही है, कहीं ना कहीं हमारे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है और इसको हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अभी क्या करते हैं? अभी हम लोग आए बिस्तुपुर थाना को एक आवेदन देने और उसके माध्यम से कार्रवाई चाहते हैं ताकि जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी हो और धार्मिक भावनाओं को जो ठेस पहुंचाने। इंतजार रहेगा प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई की जाती है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस।